गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चलो। ओम ओम ओम। स्वागत है। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से। तो आज मैं भक्त और भगवान आदेश है ईश्वर का भाग 3 अध्याय 16 तो ये 3/16। अभी तक आपने 2/15 सुना, जिसमें आपने समय की गति और शक्ति में मुझे पहचाना। समय की गति और शक्ति में मुझे पहचाना। और अब आप 3/16 में सुनेंगे वाणी के पाठ से मन का शुद्धिकरण करो। वाणी के पाठ से मन का शुद्धिकरण करो। 16 जनवरी 1996। 16 जनवरी 1996। तो मैं थोड़ा सा भगवान की वाणी के बारे में बताऊंगा, उसकी महत्ता के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो लोग पहले से परिचित हैं मैं भगवान की वाणी क्या है मैंने बताया, जो सुन चुके हैं जानते हैं। अगर वो चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैंने नीचे समय दे दिया है कि भगवान की वाणी का पाठ जो है वो कितने मिनट कितने सेकंड पर शुरू होगा, कितने मिनट कितने सेकंड पर शुरू होगा। तब तक का वीडियो वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं और वहाँ से उसको सुन सकते हैं। तो भगवान की वाणी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, विदित होता है कि भगवान की ही वाणी है। ऐसा नहीं किसी इंसान ने अपने मन से बुद्धि से या परम पूज्य देवी माँ ने अपनी मन से बुद्धि से अपने ज्ञान के आधार पर
किताबों में पढ़कर उन्होंने उसको लिख दिया, उसको भगवान की वाणी नाम दे दिया। ऐसा नहीं है, सीधी किसी सिद्ध साधु संत महात्मा की वाणी नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। जिस तरह से गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली, निसृत हुई, निकली, व्यक्त हुई, अर्जुन को सुनाई, आज पुनः उसी गीता के संदेश को भगवान लिप रूप अवतरण के माध्यम से जो परम पूज्य देवी माँ श्री कृष्ण चेतावता देवी माँ के सोचाई लेखनी के माध्यम से प्रकट हुई, अवतरित हुई, जिसको भगवान ने अपना साकार दर्शन कहा, और उसी के हिंदी अनुवाद को जो वाणीखंड आए हिंदी में, उनको भगवान ने अपना शक्त रूप दर्शन कहा, जिसके 400 से ज़्यादा वाणीखंड प्रकाशित हो चुके हैं। और मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक लिप रूप अवतरित हुआ, भगवान की वाणी आई। तो अब कह सकते हैं इसकी क्या जो, जब गीता थी तो इसकी जरूरत क्या है? तो गीता तो थी कि हम लोगों ने, कितने लोगों ने गीता को समझा, जाना, अपने मन वचन कर्म में धारण किया, लाए। क्योंकि उस समय की भाषा संस्कृत में थी, संस्कृत भाषा थी, तो संस्कृत में गीता प्रकट हुई, भगवान ने वार्तालाप किया और ज्ञान आया। उसका फिर हिंदी भाषा हुआ, हिंदी अनुवाद हुआ, बहुत से साधु संत महात्माओं ने बहुत अच्छे ढंग से उसकी टीका लिखी है, किया है, गलत नहीं किया है, सही भाष्य किया है, सब बहुत कुछ, लगभग सब बहुत ठीक है। बहुत, मैं तो अज्ञानी आदमी, मैं क्या जानूँ, लेकिन मैंने जितना जाना समझा, मुझे तो बहुत सही समझ में आया जो किया। और निश्चित रूप से किया कि संत साधु संत हैं, उन भगवत प्राप्त संतों ने की, लेकिन उसको भी हम नहीं समझ पाए, उसको भी नहीं जान पाए। जानते तो आज ये जो समाज और संसार की जो स्थिति है, जो दुख और भय और चिंता और भय ये सब व्याप्त है, हर आदमी परेशान, इतने बड़े बड़े रोग आ रहे हैं। आप देख लीजिए चाइना वाइना क्या हो रहा है, हम लोगों का खान पान इतना बिगड़ गया, बोली बातचीत इतनी बिगड़ गई, कार्य आचरण व्यवहार सब इतने बिगड़ गए कि सब पूरे विश्व में समस्या त्राही तो मची, हर आदमी परेशान दुखी तो है। क्या भक्ति का फल ये होता है, भक्ति का परिणाम ये होता है, क्या गीता का फल ये होता है, क्या रामचरितमानस रामायण का फल ये होता है? सही माने में हमने रामायण रामचरितमानस या गीता का सही ढंग से अध्ययन मनन चिंतन किया होता तो आज ये स्थिति होती क्या? फिर जो साधु संत महात्मा थे, सच्चे साधु संत महात्मा तो प्रचार करते नहीं, दिखावा करते नहीं, पाखंड करते नहीं है, वो तो लुभाने वाला कोई काम करते नहीं है, आपको भटकाने भ्रमित करने वाला काम करते हैं, वो तो आपको खुश करने वाला काम करते नहीं हैं, तो हम उनके पास जाते भी नहीं हैं। वो क्योंकि बहुत सादगी पसंद होते हैं, वो दिखावा नहीं कर, उनको पहचान ही नहीं पाते, हम उनको पहचान ही नहीं पाते, और उनका उद्देश्य भी नहीं होता है कि कोई उनको पहचाने, क्योंकि वो सिद्ध संत होते हैं, साधु होते हैं, वो खुद एकांत में रहते हैं, और अब भगवत कृपा होती है तो लोग उन पर पहुँच जाते हैं। लेकिन उनकी आड़ में उन जैसा बाना धारण करके, भगवा धारण करके, तरह तरह के वेश बना के, आश्रम बना के, और बड़ी मंडली बना के, और वो संगठन बना के, और आश्रम बना के, सब जो करते हैं सब बिजनेस व्यापार बना लिया, धंधा बना लिया। और जो हम किन बातों से खुश, वैसी बातें करके हमको लुभाते हैं, फिर हमको लूटते हैं, शोषण करते हैं, ठगते हैं। तो आदमी परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया, उसको क्या करे, कहाँ जाए, परेशान दुखी है, भगवान को चाहता तो है, भगवान को पाना तो चाहता है, भगवान शर्त लेकिन उसको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, जहाँ जाता है ठगा जाता है। तो भगवान आज स्वयं लिप रूप में आया, क्योंकि भगवान ने कहा संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में समय जैसा होता है, जैसा काल होता है, परिस्थितियाँ होती है, स्थितियाँ होती है, उस समय के लोग होते हैं, मानसिकता होती है, उसके अनुसार मैं आता हूँ, मैं उसके अनुसार मैं आता हूँ। तो आजकल चूँकि लिखे पढ़े का युग है, तो लिप रूप में आए। लोग कहते हैं भाई कहाँ लिखा है, बताओ किस किताब में लिखा है, कौन राइटर है, किस जगह। तो कहीं आने जाने जरूरत नहीं है, भगवान की वाणी सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर लखनऊ
शेखर हॉस्पिटल करीब है, वहाँ से ही भगवान की वाणी ले सकते हो, वहाँ से भी। और मैं तो भगवान की वाणी का पाठ इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर उतना समय भी नहीं जाए तो आप 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है उसको देखकर भगवान की वाणी का पाठ ही करता हूँ मैं। तो भगवान ने बताया कि मेरी भक्ति कैसे करो, कैसे कैसे किन लोगों को मैं अपनी भक्ति में स्वीकार करता हूँ, और शरणागत होना क्या होता है, समर्पण क्या होता है, स्वीकार क्या होता है, और सत्य क्या, असत्य क्या, ज्ञान क्या, अज्ञान क्या। तो इसी वजह से तो हम परेशान हैं। हम ज्ञान को अज्ञान, अज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मान लेते हैं, भ्रम में जीते हैं, भ्रम में जीते हैं। तो मैं इसका पाठ प्रारंभ करता हूँ, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। अध्याय 16 वाणी के पाठ से मन का शुद्धिकरण करो। वाणी के पाठ से मन का शुद्धिकरण करो। 16 जनवरी 1996। तो 3/16 भाग 3/16 अध्याय 16 वाणी के पाठ से मन का शुद्धिकरण करो। 16 जनवरी 1996। भक्त का जीवन कर्मरत होकर ही सफल होता है। भक्त का धर्म भी असाधारण होता है। जीवन और मन वचन कर्म भी असाधारण ही होते हैं। जब तक मनुष्य का मन संसारी जीवन में अनुरक्त रहता है तब तक उसकी अनुरक्ति मुझसे होती नहीं, या फिर वह मुझ में भी उसी दृष्टि से सब कुछ देखकर स्वयं को वैसा ही जीवन देते हुए वैसे ही जीवन की कामना करता हुआ भक्ति करना चाहता है। मुझसे समता करने के भाव के आधार पर ही मनुष्य भटक जाता है, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ कि संसार में संसारी जीवन के बीच जन्म लेकर भी मैं तुम मनुष्यों की भांति माया में डूबा हुआ मनुष्य नहीं होता हूँ। संसार में माया के रूप में भी मैं हर स्थान पर रहकर मनुष्य की प्रकृति पर आच्छादित रहता हूँ, किंतु वह माया फिर भी असत्य नहीं होती। या मेरी सृजनात्मक शक्ति के रूप में संसार में रहकर मेरा ही कर्म करती रहती है। मैं स्वयं ही जब धरती पर अवतरित होता हूँ तब भी माया मेरी शक्ति का भिन्न रूप बनकर ही साथ रहकर मेरा कार्य करती है, और मेरा कार्य तो मनुष्यों की भांति संसार में सांसारिक जीवन जीना अथवा सांसारिक जीवन की संतुष्टि को ही ध्येय बनाकर उन्हें ही बढ़ाते रहने का नहीं होता। मेरा कार्य तो वही अधर्म और असत्य की समाप्ति, धर्म और सत्य का संस्थापन, मानवता की रक्षा का ही रहता है। माया अपने में आसक्त मनुष्यों की बुद्धि के भ्रम खोलकर उनमें उनके ही रूपों में समाकर उन्हीं की बुद्धि का भाग बन जाती है। उसे भी जो जिस भाव से ग्रहण करता है या उसको वही उसी रूप में दे देती है। इस प्रकार से मनुष्य माया को अपने छल रूप का साधन बना लेते हैं, और माया के आवरण के द्वारा जब वे सभी को छलना चाहते हैं तब माया स्वयं उनका ही विनाश कर देती है। आज भी संसार में जब अति से अधिक बढ़ा हुआ है असत्य और धर्म ही, इस रूप में भी तो मनुष्य धर्म का अस्त्र बनकर धर्म की हत्या करने के प्रयास में कर्मरत है। मनुष्य का कर्म करना ही पर्याप्त नहीं होता, कर्मों के उद्देश्य की महत्ता अधिक होती है। कर्म जितना महत्वपूर्ण होता है उसके प्रति भावना और विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण होना आवश्यक होता है। भावना और विश्वास हो और कर्म शक्ति कमज़ोर हो तब भावना और विश्वास के होते हुए भी बिना कर्म के अधूरापन तो फिर भी बना ही रहता है। पहले मन के शुद्धिकरण की आवश्यकता ही अधिक होती है। इसीलिए मैंने वाणी के पाठ पर ही तुम्हें बल दिया है। स्वयं को यदि ज्ञानी मानते हो और आवश्यकता ही नहीं समझते हो वाणी पढ़ने की, तब भी संसार में जिस रूप में रहना चाहो वह तुम्हारा अपना भाग्य होगा, क्योंकि जिसने भी अपने कर्मों के आधार पर मेरे न्याय रूप के अंतर्गत जन्म पाया है उसे जब जन्म लेने का अधिकार मिल गया तब अपने संचित कर्मों के द्वारा पाए भाग्य को भोगने के लिए भी तो उसका जीवित रहना आवश्यक होता है। यह जीवन उसका अपना संचय होता है, तो मनुष्यों का भी तो जीवन अपना अपने ही कर्मों का संचय है। उसे जिस प्रकार जिस रूप में चाहो जी सकते हो। फिर भी मेरा अपना धर्म जिसके निर्वाह के लिए अवतरित हुआ हूँ
उसी की मर्यादा की रक्षा अगर मैं ही न करूं तो मेरा ही धर्म रूप व्यर्थ हो जाएगा। फिर धरती पर तो जब धर्म की मर्यादा टूटेगी तब तो सारी सृष्टि बदल कर एक ऐसा रूप ले लेगी जो मृत रूप ही होगा, जहाँ जीवन नाम भी नहीं होगा। धर्म तो धरती की मर्यादा बनकर प्राणी के लिए सारी व्यवस्थाएं भी करता है, भरण पोषण भी करता है और उनके जीवित रहने का आधार भी बना रहता है। मेरी चेतना शक्ति जहाँ संपूर्ण रूप में जितनी अधिक भव्यता के ताप के रूप में होती है, अथवा कह सकते हो कि दैवी चेतना का जितना भी भाग जिसमें जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक गतिमान और शक्तिशाली व कर्मठ होता है। मुझे मेरे ज्ञान रूप में समझ भी वही पाता है जिसके अंतर का अधिक से अधिकतम भाग भगवत चेतना के प्रभाव से प्रभावित होता है। ग्रहण भी वही कर पाता है जिसमें मेरी चेतना शक्ति का अधिकतम भाग होता है, जिसमें मेरी वाणी की ग्राहकता न हो, जो स्वभाव से मेरी वाणी के आधार पर स्वयं को बना न पाया हो। वह प्रत्यक्ष ही समझो कि उनमें अधिकतम भाग आसुरी तत्व का ही होता है, या फिर जो जितना भी मेरे कार्य में बाधा देता हो अथवा अकारण विरोध करता हो, उसकी उस प्रकृति पर ना तो क्रोध करने की आवश्यकता है, न ही उसके बाधा देने से दुखी होने की आवश्यकता होती है। वह तो केवल अभागा है और शीघ्र ही किसी भयंकर से भयंकरतम रूप में मेरे द्वारा दंडित होने जा रहा है। वह दंड देखने की प्रतीक्षा करने की जरूरत होती है, या फिर उसका दुर्भाग्य उसे किस ओर ले जा रहा है यह देखने की आवश्यकता होती है। इसे विधाता का विधान कहो या अन्य कोई भी नाम दो, मगर उस प्राणी के जीवन का तो दुर्भाग्य ही होता है कि वह सब कुछ के बीच भी अधूरा रह जाता है। मगर उस प्राणी के जीवन का तो दुर्भाग्य ही होता है कि वह सब कुछ के बीच भी अधूरा ही रह जाता है। मेरी चेतना शक्ति सभी में होती है। जिस तरह जब प्रकृति को जड़ मानते हुए प्रकृति में या सृष्टि में जड़ और चेतन दो रूपों को देखते हो, वह जड़ रूप दिखाने वाला रूप तो वास्तव में जड़ तो होता नहीं। यहाँ यह कह सकते हो कि उसमें चेतना का रूप अकर्मण होता है। आसुरी और दैवी रूपों में अंतर होता है गति और शक्ति का। दैवी शक्ति के द्वारा कर्म धर्म के लिए होते हैं, कर्म धर्म के लिए होते हैं। आसुरी शक्तियों द्वारा अगर धर्म का पालन भी होता है, वह धर्म भी स्वार्थों के आधार पर टिका होता है। प्रत्यक्ष में आसुरी शक्तियाँ कितनी भी गतिपूर्ण, शक्तिशाली और कर्म करती हुई क्यों न दिखे, मगर प्रत्यक्ष में कर्म करती हुई भी कर्म किस अर्थ में करती हैं और धर्म के लिए करते हुए कर्म का लाभ किसे मिलता है, उस लाभ पर दृष्टि स्वयं ही रखते हुए वे कर्म करती हैं। आज तुम मनुष्य भी धर्म के लिए प्रत्यक्ष में जो कर्म करते हो अथवा उन कर्मों को करते हुए स्वयं को धार्मिक कहते हो, वह धर्म भी स्वयं तुम्हारे अपने लिए ही होता है। यहाँ तक कि मेरी पूजा भी जिस रूप में करते हो, प्रसाद भी जिस रूप में जो भी अर्पित करते हो, वह सभी कुछ तो स्वयं तुम्हारे अपने लिए ही होता है। यह भी तो ऐसा नहीं करते हो, वह भी तो ऐसा नहीं करते हो जिसके द्वारा तुम कह सकते हो कि वह कर्म तुम मेरे लिए या अन्य किसी के हित के लिए करते हो। जीवन की परिभाषा वही होती है जो सत्य हो। मात्र स्वयं को जीवित कह देने से तुम्हारा जीवन जीवन नहीं हो जाता। जो जीवन अनेकों पर भारी पड़ रहा हो या फिर जिस जीवन के नीचे अनेकों पिस रहे हो, वह जीवन जीवन नहीं होता। कहते हुए जीवन वह मात्र असुरों का हाथ बनता हुआ प्रयुक्त होता है अधर्म के लिए ही। धर्म कभी अधर्म का हाथ नहीं बनता है। जब धर्म अधर्म का हाथ बन जाता है, उसका रूप अधर्म का ही हो जाता है। आज का जीवन सत्य से अत्यंत ही दूर होता जा रहा है। यह है तुम्हारी बुद्धि का खोखलापन। जहाँ ज्ञान ठहरता नहीं है, सभी कुछ जो ठहरा हुआ है वह भी तुम्हारा मन और भी खोखला बनता जा रहा है। मन में सत्य की प्रतिष्ठा करो। सत्य की प्रतिष्ठा का ही समय है। आज इससे श्रेष्ठ संसार में कहीं भी तलाश कर भी नहीं तलाश कर पाओगे। सत्य तो जीवन है तुम्हारा। क्या यही नहीं जानते कि जो संपूर्ण है वही तो सारे जगत की चेतना है। फिर भी तुम्हारे अंदर समाई वह चेतना जिसे आत्मा के रूप में जानते और हर क्षण ही डरते हो कि कहीं यह चेतना तुम्हारे शरीर को छोड़ न दे। मगर जब संपूर्ण जगत की चेतना के रूप में आज जब तुम्हारे सामने हूँ, तभी तुम्हारा मन मेरी इस उपस्थिति पर विश्वास न कर पा रहा हो। यह मात्र बुद्धि का खोखलापन ही तो है जो आज तक तुम्हारी बुद्धि में
कुछ भी तुम्हें ऐसा नहीं मिला जिसके आधार पर बुद्धि इतनी ठोस होती कि तुम्हें सत्य भी असत्य जैसा ही न लगता रहता, अथवा सत्य की शक्ति पर तुम्हारा विश्वास ठहर पाता। समय का हर क्षण तुम्हारे हाथों से छूटता जा रहा है और यह भी नहीं जानते कि जीवन का कौन सा क्षण कब आने वाला है, जब सब कुछ ठहरने वाला है। जब सारी सृष्टि ही यदि क्षण भर को ही ठहर गई तो इस चेतना के शून्य हो जाने से सारी सृष्टि ही चेतना शून्य होकर एक छोटा सा तब तक वह पिंड भर रह जाएगी। संभावना में यह न सोचना कि यह संभावना है ही नहीं। सच तो यह है कि संभावना तो इसी की है, मगर यह ठहरे या न ठहरे यह तो मेरी इच्छा भर पर ही सभी को निर्भर है। प्राणी में यदि धर्म ही ठहर गया तो धर्म स्वयं चेतना बनकर इस धरती को शून्य का रूप लेने से बचा लेगा। तभी समझ पाओगे कि धर्म की स्थिति कैसी होती है। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जो मैं बताता जा रहा हूँ, उसमें से कुछ होना है, कुछ नहीं होना है, सभी कुछ होना ही है। मगर इस होने ना होने के रूप के बीच केवल शेष बचा है धर्म, जो अभी सभी कुछ संभाले है। धर्म का रूप भी शीघ्र ही बदलेगा। प्राणी मात्र से प्यार करो, किसी प्राणी से घृणा करने का तुम्हारे पास कोई अधिकार ही नहीं है। वह भी तुम्हारा नहीं, मेरा ही तो है। तो ये आपने अभी सुना कि वाणी के पाठ से मन का शुद्धिकरण करो, मन का शुद्धिकरण करो। अब इसके आगे का आप सुनेंगे। अब इसके आगे मन की भावनाओं का, दूध से नहलाई जैसी भावनाओं से, दूध से नहलाई जैसी, दूध से नहलाई जैसी पुनीत पावन भावनाओं का मुझे अर्पण करो। दूध से नहलाई जैसी पुनीत पावन भावनाओं का मुझे अर्पण करो। 3/17, 3/17। तो अभी तक आपने इसमें भगवान ने बताया कि जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो भी मेरे ही हैं, वो भी मेरे ही हैं। और वाणी के पाठ से, वाणी के पाठ से भगवान ने बताया कि मन को शुद्ध करने का एकमात्र रास्ता है मेरा चिंतन करना, मेरा मनन करना, मेरा ध्यान करना। और मैंने गीता में, रामचरितमानस में और भगवान की वाणी, जो आज भगवान की वाणी, उसमें मैंने क्या कहा है उसका चिंतन करो। मैंने क्या कहा, अपने भक्त से मैंने क्या कहा उसका चिंतन करो, अपना कैसा जीवन बनाओ। तो इसका हम चिंतन मनन ध्यान करेंगे, इसको बार बार सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। और जैसा भगवान ने कहा कि जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो उसी आदेश के पालन में मैं ये अपना काम कर रहा हूँ। और आपसे भी निवेदन है कि आपको भरोसा हो जाए और लगे कि ये भगवान की वाणी है और इसका लाभ औरों को भी मिलना चाहिए। तो इसको आप आगे बढ़ाइए और दिल को अच्छा लगे, मन करे तो इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान सबका कल्याण सके। ओम ओम।